जय गुरुदेव। कई बार जीवन में कुछ चीजें हम इसलिए गलत समझ लेते हैं क्योंकि उनके बारे में हमने आधा सुना होता है, आधा जाना होता है और फिर मन अपनी धारणाएं बना लेता है। सोयाबीन भी ऐसी ही एक चीज है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सोयाबीन मांसाहारी है, क्या सोयाबीन खाना गलत है, क्या ये साधकों के लिए ठीक नहीं है। अब इस बात को हम बिना किसी कंफ्यूजन के बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि सोयाबीन है क्या। सोयाबीन कोई मांस नहीं है, कोई जीव नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है। ये एक बीज है, एक दाल है। जैसे चना, मूंग, मसूर ये सब दालें होती हैं, वैसे ही ये भी धरती से पैदा होने वाला एक शुद्ध शाकाहारी भोजन है। इसमें न खून है, न मांस है और न ही किसी जीव की हत्या होती है। तो इसे मांसाहारी कहना वैसे ही है जैसे किसी प्लास्टिक के फूल को असली फूल कह दिया जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि लेकिन ये तो मांस जैसा लगता है। तो आप इस बात को समझिए, दिखने में किसी चीज का वैसा होना और वास्तव में वैसा होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कई चीजें सोने जैसी दिखती हैं लेकिन सोना नहीं होती हैं। ठीक वैसे ही अगर सोयाबीन का टेक्सचर किसी को मांस जैसा लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मांस है। सोयाबीन पौधे से आता है, इसलिए ये एक शाकाहारी भोजन है। आध्यात्मिक दृष्टि से असली प्रश्न ये नहीं होता है कि चीज दिखाई कैसी देती है। असली प्रश्न ये होता है कि क्या इसमें हिंसा शामिल है, क्या इसमें पाप है, क्या इसमें तामसिकता है। तो सोयाबीन में न हिंसा है, न पाप है, न तामसिकता है। ये शुद्ध शाकाहारी और अहिंसक भोजन है। इसलिए सात्विक जीवन जीने वाले व्यक्ति को ये डर रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सोयाबीन खाने से पाप लगेगा या साधना टूट जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहाँ एक जरूरी बात है। आध्यात्मिकता केवल ये नहीं देखती कि भोजन शाकाहारी है या नहीं। आध्यात्मिकता ये भी देखती है कि भोजन शरीर और मन पर क्या प्रभाव डालता है। तो सोयाबीन शाकाहारी तो है लेकिन ये भारी भोजन है। आयुर्वेद कहता है कि ये भारी प्रकृति का है, यानी कि पचने में समय लेता है। अगर इसे रोज रोज या ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो गैस, आफरा, आलस, सुस्ती ये सब ये पैदा कर सकता है। और जब शरीर भारी हो जाता है तो मन साधन भजन में कम लगता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से सही बात यह है कि सोयाबीन खाना गलत नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन इसे समझदारी से, संयम में और सीमित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। रोज की आदत नहीं बनानी चाहिए। अब बात करते हैं सोया बड़ी की, यानी सोया चंक्स की। यही चीज लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है क्योंकि इसका रूप मांसाहार जैसा लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह भी सोयाबीन से ही बनती है और शाकाहारी है। बस फर्क इतना है कि यह नेचुरल सोयाबीन नहीं है, ये एक उसका प्रोसेस्ड रूप है। इसलिए रोज का भोजन नहीं होना चाहिए। कभी कभार खा लिया ठीक है, लेकिन इसे जीवन का मुख्य भोजन बनाना ये सही नहीं है। हर चीज संतुलन में ही अच्छी लगती है, लेकिन यह है शाकाहारी। सोया मिल्क, टोफू, सोया बड़ी ये सब खाने लायक हैं, खाने योग्य हैं, लेकिन शरीर की आवश्यकता और संतुलन को देख। इतना ध्यान रहे कि सोयाबीन भारत की मूल फसल नहीं है, ये एक विदेशी फसल है और ये हमारी पुरानी पारंपरिक भारतीय दालों जैसा भोजन नहीं है। विदेश में सोयाबीन को ज्यादातर जानवरों के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि सोयाबीन खाकर जानवर जल्दी से ग्रोथ करें, मोटे हो जाएं, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन बहुत होता है, यानी ये शक्ति देने वाला भोजन है। तो अब अंतिम और सबसे क्लियर कट बात यह है कि सोयाबीन मांसाहारी नहीं है। ये पौधों से मिलने वाला शुद्ध शाकाहारी और अहिंसक भोजन है।
आध्यात्मिक रूप से इसे खाना गलत नहीं है, और ये भारी भोजन है, इसलिए संयम, संतुलन और सही समय पर लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। एक साधारण इंसान के लिए ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरी तरफ साधकों के लिए नियम बहुत सरल है, हल्का भोजन, सात्विक भोजन, और यही सर्वोत्तम रहता है। याद रखिए, आध्यात्मिकता कभी भी डर का विषय नहीं है, ये बैलेंस का विषय है। आध्यात्मिकता मन को बांधती नहीं है, मन को सही दिशा देती है। तो आज के बाद सोयाबीन को लेकर आप कभी भी किसी भी गलतफहमी या डर को अपने मन से निकाल दीजिए और अपने भोजन को अपनी साधना का सहयोगी बनाइए, बाधा नहीं। जय गुरुदेव।